नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज सुबह क्यों उगता है और शाम को डूबता है, जिससे हमें अलग अलग टाइम पर दिन का उजाला और रात का अंधेरा मिलता है। तो चलिए एक कॉस्मिक जर्नी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पृथ्वी और सूर्य के बीच इस मैजिकल डांस के पीछे के रहस्यों का खुलासा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारी धरती भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस परिक्रमा के साथ साथ धरती अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी की धुरी इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। हमारी धरती को सूर्य के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन यानी 1 साल का समय लगता है। इसी परिक्रमा की वजह से हम अलग अलग मौसम का अनुभव कर पाते हैं, जबकि पृथ्वी को अपने एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। अब क्योंकि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाते समय गोलाकार आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने रहता है, जिस पर लाइट पड़ती है, और तभी पृथ्वी के उस हिस्से पर दिन निकल जाता है। वैसे ही जो हिस्सा प्रकाश से छिपा रहता है, वहाँ रात हो जाती है, यानी उस हिस्से में केवल अंधेरा ही रह जाता है। अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण सनलाइट केवल उन हिस्सों पर पड़ता है जो सूर्य की तरफ होते हैं, और बाकी हिस्से अंधेरे में रह जाते हैं। यही कारण है कि दिन और रात होते हैं। अब क्योंकि पृथ्वी का एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए दोनों पोल्स पर दिन और रात में काफ़ी लंबे समय का अंतर होता है। धरती का सूरज के चारों ओर परिक्रमा के दौरान नॉर्थ पोल साउथ पोल की तुलना में सूरज की तरफ 6 महीने तक झुका रहता है। इसी कारण नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक लंबा दिन और साउथ पोल पर 6 महीने की लंबी रातें होती हैं, और बाकी के 6 महीने साउथ पोल पर दिन और नॉर्थ पोल पर रात रहती है। इसीलिए पोल्स पर बसे कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, अलास्का और नॉर्वे जैसे देशों में दिन और रात में काफ़ी लंबे समय का अंतर होता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।